डेप्रिसिएशन का थ्योरी में मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा सभी बच्चे। डेप्रिसिएशन का जो भी थ्योरी हम आप लोगों को बताए हैं, क्या उस थ्योरी में कहीं से कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? तब हम लोग प्रैक्टिकल पर चलेंगे बच्चे। नो सर। ओके, तो हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन बच्चे जो प्रीवियस क्लास में। पहले तो ये बताइए, कोई बच्चे बनाए हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व किए हैं? यस सर। यस सर। कितना आंसर आया है? जैसे कि हम बताए थे आप लोगों को 4,26,765। अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज करें तो सर मशीन 1 का तो सर, 2,84,310 सर वो आप 9 का तो आंसर चाहिए सर, आप हाँ। 8 वाला बता रहे हैं। ओके, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वही जो अभी हम क्वेश्चन को स्क्रीन शेयर करते हैं बच्चे। आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है? देखिए तो बच्चे, क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को? एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। करे क्या कि ऑन 1 जनवरी, आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके, ऑन 1 जनवरी 2016, वो डेट में थोड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है डेट से। On 1 January 2016, some assets were purchased by MP Steel Corporation at a cost of rupees 3,80,000 and were installed at a cost of rupees 20,000. कहा क्या रहा है क्वेश्चन में कि MP स्टील के द्वारा एक मतलब एसेट्स परचेज किया गया जिसका लागत था 3,80,000 और उसमें वो उसको बैठाने में 20,000 रुपया और खर्च लगा। तो क्या बच्चे हम लोग समझे कि 3,80,000 और प्लस 20,000 यानी 4 लाख रुपया उसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट हुआ? यस सर। यस सर। ओके, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ओके, the agreed rate of depreciation is 10% per annum on the written down value. बच्चे the annual depreciation is calculated on क्या? WDV, यानी जो घट करके आएगा उसका जो शेष होगा, जो उसका बैलेंस होगा, उसी बैलेंस अमाउंट पर ईच एंड एवरी ईयर क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Some more assets were installed on 1 July 2016. 2016 को ही, जुलाई में 2016 को एक और एसेट्स परचेज किया जिस कितना कीमत का था? 60,000 का। The firm again installed some more assets on 1 January 2019. और 16 के बाद फिर 2019 में एक और एसेट्स परचेज कर रहा है जिसकी लागत है कितना? 1 लाख रुपया। तो 3 प्रकार का एसेट्स है बच्चे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। 3 प्रकार का एसेट्स है। पहला है क्या बताओ? पहला 4 लाख का है, दूसरा जो है 60,000 वो आपको 60,000 का है, और तीसरा जो है सो 1 लाख का है। तो शो द एसेट्स अकाउंट फॉर अ ईयर एंडिंग, कोई इसमें बेचा नहीं है बच्चे। अब ये कह रहा है कि आपको एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए, जैसे कि आप सॉल्यूशन में देख सकती हो या देख सकते हो कि 2016 को जो एसेट्स परचेज किया गया, तो क्या होता है? परचेज जब करते हैं तो क्या एंट्री होता है? एसेट्स अकाउंट दिया टू कैश या बैंक चेक बैंक हो जाएगा बच्चे। तो ये समझ में आया? टू बैंक अकाउंट लिखा है 4 लाख रुपया। यस सर यहाँ पे जो दिखा रहा है सर 1 जुलाई 2016 को है सर, तो यहाँ पे ओपनिंग डेट में 2017 का दिखा रहा है सर। यहाँ पे 2017 टू बैलेंस बीडी, यहाँ 2016 ना होना चाहिए सर। तो 16 तो ऊपर में लिखा हुआ है ही ना बच्चे, यहाँ पे बैंक सर अकाउंट नहीं लिखा हुआ है। अरे टू बैलेंस बीडी यहाँ पर 2016 अप्रैल 1 और जुलाई 1 का। वो तो नेक्स्ट ईयर का है ना राजेश। जब हम 16 खत्म करेंगे तब ना 17 होगा।
16 से आप जरा सोचो, जो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब कर रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी समझना है, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मार्च में। कि लिखा हुआ है कि अकाउंट शो द एसेट्स अकाउंट फॉर 4 ईयर, 4 साल का बनाना है बच्चे, और एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो एंडिंग ऑन 31 मार्च, इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रैल में बिगिनिंग होगा और मार्च को एंडिंग होगा। यस सर। तो 2016 से 17 होगा, 17 से 18 होगा, 18 से 19 होगा, 19 से 20 होगा, हो गया 4 साल। फिर से सुन लीजिए, सर इसमें अगर ये 2019 2019 से 20 लास्ट ईयर हो जाएगा, 4th ईयर। देखो बिगिनिंग स्टार्टिंग क्या होगा, 16 से 17, क्योंकि ये 2016 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तब ना 17 मार्च को जाके ये क्लोज होगा। और फिर 17 अप्रैल को 2017 अप्रैल में स्टार्ट होगा, तो फिर वो 18 मार्च में क्लोज होगा। फिर 18 अप्रैल को ओपनिंग होगा, तो 19 मार्च को जाके क्लोज होगा। फिर 2019 अप्रैल को ओपनिंग होगा, तो 2020 मार्च को जाके क्लोज होगा। ये तो अकाउंटिंग ईयर ना है बच्चे, अप्रैल से स्टार्ट करता है, मार्च को क्लोज करता है। तो एसेट्स तो परचेज किया गया जनवरी में, तो जनवरी 2016 को अगर ये परचेज किया गया बच्चे, तो इसका तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज क्या होगा, 16 मार्च को ही होगा ना। नहीं समझ में आया? अरे 15 से 16 ठीक है सर, ठीक है। यस सर, यस सर। का जो बिगिनिंग होगा बच्चे, वो बात अलग है कि बिगिनिंग में एसेट्स परचेज नहीं किया। तो जब बिगिनिंग में वो परचेज नहीं किया, वो जनवरी में जाके परचेज कर रहा है, तो जिस डेट को परचेज कर रहा है उस डेट से हम उसको काउंट करेंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा उस अकाउंटिंग ईयर में। यस सर, यानी 3 ही महीने का ले रहा है ना सर? जी जी, उस साल 3 ही महीने का होगा। अब देखो कितना परसेंट है, 10% है ना। यस सर। बच्चों आप वर्किंग नोट करो मेरे साथ, जैसे बोल रहे हैं वैसे वर्किंग नोट कीजिए। 4 लाख इंटू 10% इंटू 3/12। सर जी सर, 1 जनवरी 2014 को जो खरीदे, तो उसका डायरेक्ट 31 मार्च 2015 नहीं लिख सकते? मतलब 15 महीने का ऐड करके लिख लेते? नहीं 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 नहीं, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग ना। अकाउंटिंग ईयर जो है सो नॉट मोर देन 12 मंथ। ठीक है, अगर वो जनवरी में परचेज किया, इसका मतलब है कि जनवरी से पहले वो एसेट्स था ही नहीं। और दोनों को अलग अलग बनाएंगे। अब चूंकि इसी अकाउंटिंग इसी में गड़बड़ हो रहा है सर, डेट में गड़बड़ हो रहा है। ये इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको दे सकता है, पूछ सकता है बच्चे। यस सर, हम लोग सर ये मान रहे थे सर 1 अप्रैल से 31 मार्च मान रहे थे इसको। ओ नहीं सर, मेरा आ गया था सर। बच्चे इसका मेरा भी आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। ले लिए सर। ओके, अब देखिए हम जो अभी कॉन्सेप्ट बताए वो समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर कोई एसेट्स जनवरी में परचेज किया और अकाउंटिंग ईयर ये 31 मार्च को क्लोज कर रहा है बच्चे, तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च को क्लोज हो जाएगा। अब मार्च को क्लोज हो जाएगा तो ये तो 3 मंथ हुआ ना। तो 3 मंथ का जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आता है, 10,000। 10,000। यस सर। तो 10,000 डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। यस सर। आई थिंक बाय बैलेंस सीडी भी समझ में आ गया होगा, 3,90,000। यस सर। और सीडी से बीडी अप्रैल को ये भी समझ में आ गया होगा, 3,90,000। यस सर। अब देखो, अब ये सेकंड जो एसेट्स पर जो सम मोर एसेट्स वेर इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2016। अभी क्वेश्चन हम शेयर किए थे आपको, देखिए उस क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि 2016 जुलाई को वो परचेज कर रहा है। तो अब मुझे बच्चे बताओ तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना होगा, फिर इसका अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होगा, 18 में। सर 17 में ना क्लोज होगा? हाँ सॉरी, यहाँ ये मिस्टेक है, थोड़ा इसको कैंसिल कर दीजिए बच्चे। ये जो ऊपर में टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, यहाँ ये रॉन्ग है, ये गलत बनाया हुआ है। इसको 2016 होना चाहिए। ठीक है, 9 महीना हो जाएगा सर।
जुलाई से मार्च। हाँ, तो सेकंड जो एसेट्स है उस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और sir. फर्स्ट जो 3,90,000 है उस पर होल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बच्चे। सर वही नाम कह रहे थे सर। हाँ सर वही तो 9 मंथ वाला, और ये इसका हाँ तो पहले उस अप्रैल 9 से। तो हाँ तो अप्रैल से जो मार्च वाला है उस पर तो 12 मंथ का होगा ना राजेश। फिर जुलाई के बाद से हुआ ना सर 9 मंथ का। हाँ होगा, वो भी कैलकुलेट, पहले जब फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तब ना सेकंड कैलकुलेट करेंगे। यस सर। तो 3,90,000 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 39,000 नहीं आ जाएगा? Yes sir. 10%। और सेकंड एसेट्स कितना का आपका है? 60,000 का। तो 60,000 का डेप्रिसिएशन हम जो कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, 12. Yes sir. तो 4,500 नहीं आ जाएगा? यस सर। उसके बाद सीडी देखिए 3,51,000 समझ में आ गया, क्योंकि 3,90,000 में से अगर 39,000 आप लेस करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा लेस करोगे तो? 3,51,000. हाँ 3,50,000 ये हो जाएगा, 51,000 ये हो जाएगा, और दूसरा एसेट्स कितना? 60,000 में से जब हम 4,500 लेस करेंगे तो बच्चे इसमें 55,500 550. Yes sir. आ जाएगा। Yes sir. चलो तो फिर सीडी से बीडी कीजिए, फिर ये 18 गलत है, यहां पर 17 हो जाएगा, यानी इस साइड का सब गलत है, ध्यान रखना। 2017 में हो जाएगा उसमें। हाँ 2017 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी फर्स्ट एसेट्स जो है वो बच्चे हो जाएगा 3,51,000 का, और सेकंड एसेट्स जो है वो हो जाएगा 55,500 का। सर गलत डेट दे दिया सर इसमें। वो तो बच्चे हम बोल ही रहे हैं आपको ना, अब बुक में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है तो उसको तो सुधार करना तो टीचर का काम ही है ना। यस सर। बन जाएगा अब आगे। यस सर। सभी बच्चे इसको बना के मुझे बताइए। ठीक है बच्चे? हाँ बच्चे बताइए, बन गया क्वेश्चन? यस सर। बताइए, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए बच्चे। क्वेश्चन में था इस सर, यहाँ क्वेश्चन पे में सर ऑन 1 जनवरी 2016 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 बिकेम ऑब्सोलीट। इसका मतलब क्या हुआ सर? 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। ये देखो 1 अप्रैल की 1 जनवरी लिखा हुआ है। 1 जनवरी सर। ओके, तो ये कह रहा है क्या कि देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो एसेट्स हम 2014 में परचेज किए थे उसका 1/3 पार्ट, यानी 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 यस सर। खराब हो गया। एक बार पढ़िए फिर से राजेश क्वेश्चन। सर ऑन 1 जनवरी 2016 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल एक मिनट बच्चे, एक मिनट। ऑन 1 जनवरी 2016 ये करा है ना, 1/3। तो 1 जनवरी 2016 को 1/3, अगर मान लो 30,000 है तो 1/3 कितना होगा? 10,000। ठीक है, तो सिर्फ 10,000, बाकी 20,000 ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं करे। यानी ये पार्शियली हो गया बच्चे, कि कुछ पार्ट खराब हो गया जिसको हम बेच दिए, जिस पर मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हुआ वो उस पर फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट वो कंटिन्यू रहेगा। यस सर। तो और उसको सर ये मतलब, यहाँ पे लिख रहा है सर, एंड वाज सोल्ड फॉर 3,000। हाँ, तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ क्या? एसेट्स। वर्किंग नोट में इसको कर सकते हैं बच्चे। यस सर। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़े। यस सर। ठीक,
बच्चे एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है? यस सर। देखिए तो बच्चे, क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ के हम समझाते हैं, उसके बाद फिर बनाइएगा आप लोग, ठीक ना? देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना मशीनरी बॉट अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख। पटना मशीनरी है जो एक मशीन खरीदा 2 लाख का ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी 1 अप्रैल 2016 को वो क्या किया, परचेज किया। आगे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बच्चे हम पहले भी बता चुके हैं कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड इज आल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है नो सर। कि 10% डेप्रिसिएशन कराइए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आगे कह रहा है कि ऑन 31 सितंबर मतलब 30 सितंबर 2016 को ऑन 1/5 यानी 5th ऑफ द मशीनरी वाज डैमेज्ड ड्यू टू एक्सीडेंट। 1/5 का मतलब समझते हैं आप लोग कि अगर 2 लाख का है तो इसका 1/5 कितना होगा, 40,000। यस सर। तो 1/5 मशीन क्या हो गया, डैमेज हो गया, जिसको 12,000 रुपया में क्या किया, वो प्राप्त किया। अब आगे कर रहा है इट वाज डिसाइडेड टू बाय अ न्यू मशीन, और उसी रोज एक न्यू मशीन का वो डिसाइड किया, उसी रोज नहीं मतलब 1 अक्टूबर को 60,000 में, 1 अक्टूबर 60,000 में क्या किया, वो रिप्लेस किया। तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2016 to 18। अब देखो बच्चे यहाँ 16 to 18 है, इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ कैलेंडर ईयर है, क्या है 16 to 18 का मतलब क्या हुआ, कैलेंडर ईयर। और जब अकाउंटिंग ईयर होगा तो वहां पर आपका 31 मार्च लिख देगा, शो कर देगा बच्चे। क्या ये बनेगा आप लोगों से, एक बार ट्राई करो सभी बच्चे। सर रिप्लेस तो परचेज हो गया ना सर? देखो रिप्लेस और परचेज में दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो है। परचेज करेंगे तो मान लो पैसा से परचेज करेंगे, और रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, चेंज करना। चेंज करना। यस सर। जो क्षतिग्रस्त हो गया था, जो खराब हो गया था, उसको वो डिसीजन लिया कंपनी वाले कि हम इसको क्या करेंगे, इसके जगह एक न्यू मशीन को परचेज कर लेंगे। और वो किया, कितना में परचेज किया, 60,000 में। आप देख सकती हो जो सॉल्यूशन है उसमें, देखो लास्ट में 1 अक्टूबर लिखा है 2018 को। यस सर। सितंबर को वो क्षतिग्रस्त हो गया, और अक्टूबर को क्या हो गया, वो परचेज कर लिया। सही बच्चे इसको बनाने की कोशिश कीजिए। राजेश बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? सर जी वो एक लाइन नहीं समझ में आ रहा है कि 30 सितंबर 2016 को एक 1/5 पार्ट मशीन का डैमेज हो गया। हाँ ठीक है, तो 2 लाख का 1/5 कितना होगा, 40,000। हाँ तो 40,000 को स्टार्टिंग से, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि यहाँ देखो कि 1 जनवरी को जो आया है वो कितना आया है, 1,66,500 1 जनवरी को 2018 अच्छा आया है, यहाँ CD से BD लिखे है ना। जी सर। तो आप वहां पर भी कैलकुलेट करके समझ सकते हो कि अगर 1 जनवरी 2018 को उसका 2 लाख का वैल्यू कितना बच गया डेप्रिसिएशन करने के बाद, 1,66,500। अच्छा तो 1,66,500 का 1/5 कर दीजिए। नहीं, लेकिन जो डैमेज हुआ है 2016 में हुआ है ना, तो हम 2018 में थोड़ी कैलकुलेट करने जाएंगे। नहीं 2018 में हुआ है बच्चे, ध्यान से समझो। 2016 में लिखा हुआ है सर। 2016 के एसेट्स डैमेज हुआ है 2018 में।
29 सितंबर 16 नहीं सर 2016 लिखा हुआ है। 16 ही 2016 लिखा हुआ में है सर। अरे 16 2016 जो ये देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वो आप सर आप आंसर देख के ऊपर पहले क्वेश्चन देखे ना सर। अच्छा ठीक है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यस यस यहाँ सर। देखो यहाँ क्या लिखा, ऑन 30 सितंबर 2000। ओ नहीं, यहाँ 18 होगा बच्चे, यहाँ 18 वही तो होगा कंफ्यूजन था सर। बच्चे, वहां पर 18 होगा। जो ऑन 31 सितंबर 2018 1/5 ऑफ द मशीनरी वाज डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। ठीक है, और ये वाला नहीं समझाया, कुड फेच ओनली 12,000 रुपया, मतलब मैंने उससे 12,000 रुपया रिलाइज हुआ, तो मतलब जो लॉस हो गया। 40,000 तो में से 12,000 माइनस करके लॉस हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे इतना सीधा कैसे हो जाएगा बच्चे। आप एक काम करो, हम जो आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट कि 1 जनवरी 2018 को उस 2 लाख का जो एसेट था उसका क्या वैल्यू बच गया, तो 1,66,500। जी सर। तो 1,66,500 का 1/5 कैलकुलेट कर लीजिए पहले। मतलब कि 2018 में डैमेज हुआ तो जी, उसके जी, हिसाब जी। से उसका 1/5 भाग। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 33,300। अच्छा, और फिर उसका कितना परसेंट, उसका तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, जनवरी अच्छा। से लेकर के सितंबर तक। जी सर। तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप कि 9 महीना का। हाँ 33,300 इंटू 10% 9/12 yes. 9/12 हाँ। हाँ, ये आ जाएगा 2498। अच्छा, और ये WDB हो गया 30 सितंबर को 30,802। आप कहीं कहीं रफ पेज पर नोट कर लीजिए बच्चे, ध्यान जल्दी समझ में आ जाएगा। सर स्क्रीन पे आप लिख के बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ओके। सर हाँ, वो उसको समझा हाँ, दीजिए ना वही सर, चीज को वर्किंग नोट वाला। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन को, आप लोग बच्चे। Yes sir. सर ये जो 1 अक्टूबर को नया मशीन आया है वो 2018 में या 2016 में? 2018 में। वो तो मुस्कान बाद की बात है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस का। सर ये देखो बच्चे, देखिए सही बच्चे को स्कीम दिखाई दे रहा है? जी यस सर। सर। Yes sir. एक मिनट देखिएगा, आपका एसेट्स कितना था इस डेट में, ऐसे लिखेंगे। पहले तो हेडिंग लिख देंगे कैलकुलेशन, और मेरे साथ सभी बच्चे नोट करते जाइएगा। जी जी सर। कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए बच्चे, हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, डिप्रिसिएशन। नो ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट on 1/5 machine, loss on machine, वन फिफ्थ मशीन। ठीक है, ये इतना हेडिंग लिखेंगे। अब इसके बाद देखो बच्चे क्या करेंगे हम लोग, इतना नोट कर लिए, इतना नोट कर लिए बच्चे सभी? Yes sir. अब देखो, अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 1/5 ऑफ कितना 1 रुपीज, lakh. 1,66,000. ऑफ रुपीज हम डायरेक्ट वहीं पर कैलकुलेट कर देंगे। 1,65,000 66 था। 1,60,000 66. Yes sir. 500. ये देखिए ये आया, इसके सामने में आप लिखोगे इक्वल टू करके, कितना आ जाएगा 33,300। 33,300. ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेस डेप्रिसिएशन करेंगे अप टू डेट तक, जिस डेट को हम ये मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। तो सितंबर 30 को हो रहा है एक्सीडेंट, कब हो रहा है, सितंबर 30 को। किसको? तो देखो बच्चे, इसमें क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कितना कॉस्ट आया, ये 33,300
तो इसको ऐसे करेंगे 3,300 इंटू कितना 10% था ना जी, 10/100 Yes, into sir. 9/12. 10% इंटू 9/12, यही बता रहे थे आपको। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2498, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2498, और इसको ये करके ये लास्ट में कितना बच जाएगा 30,802। इतना समझ में आया? अब इस एसेट्स को आप कितना में बेच रहे हो, कितना आ रहा पैसा 12,000 माइनस कर देंगे तो कितना आया लॉस 18,802। आया समझ में? Yes, sir. ये तीनों पॉइंट समझ में आया? ऊपर का तीनों आप देखो जी सर, डिप्रिसिएशन को भी माइनस करना 18 है। सितंबर। जी सर। हाँ, तब ना आपको प्रॉफिट लॉस हाँ, कैलकुलेट हाँ। करोगे आप। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अब आपका जब 1/5 चला गया तो बचा कितना 4/5, 4/5 उस एसेट्स में से आपका कितना बच गया 4/5 4/5 ना। तो ऐसे करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, 4/5 ऑफ रुपीज 1,66,500, ये आपका आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चे, कितना आता है ये 1,33,200। हाँ, तो 1,33,200 का 10% कितना हो जाएगा 13,320। 320। ये हुआ एक पर। अब दूसरा एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं अक्टूबर में 60,000 में, तो 60,000 में परचेज किए बच्चे अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना, यानी उस पर्टिकुलर एसेट्स पर कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3 महीना का। तो 3 महीना का कितना हो जाएगा 10% 6,000, तो 3 महीना कितना होगा 3,000, 1,500। सॉरी। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ 13,320 ऊपर में था, अब 1,500 आपका बाद में आया, तो टोटल जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। अब रहा बात इसका सीडी कैसे निकालेंगे अलग अलग। तो बच्चे अभी हम लोग समझे हैं कि पहला का कितना आया था 1,33,320 ना, तो इस फर्स्ट में से कितना आप घटा दोगे 13,320 चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, देखोगे कैलकुलेशन करोगे तो आपका हो जाएगा 1,19,880। यही सीडी बचा इसका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, हेलो। यस सर। और दूसरा एसेट्स कितना था 60,000 में से डेप्रिसिएशन 1,500 चला गया, तो वो आ जाएगा 58,500। दोनों को ऐड करके क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यस सर। अब एक बार बनाइए सभी बच्चे, उसके बाद और आपका बेटर समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। देखो, पहले से ही हम बोलते आ रहे हैं बच्चे कि जब तक आप इसको कैलकुलेशन नहीं करोगे, जब तक इसको सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप नहीं बनाओगे, तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार सेल्फ स्टडी सभी बच्चे इसको कीजिए और फिर क्वेश्चन पूछिए। जी अच्छा, क्या कहते हैं, जब लेजर मतलब अकाउंट बनाते हैं, मान लीजिए मर्सनरी अकाउंट बनाए, ठीक तो है, लास्ट में हमको बैलेंस सीडी दिखाना जरूरी है। जी हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन में सीडी अगर नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे पास कितना का एसेट्स बच गया है। लेकिन एक क्वेश्चन में तो अंतिम में बैलेंस सीडी नहीं दिखाया गया था, सिर्फ तो प्रॉफिट लॉस निकाल के छोड़ दिया गया। बेच दिया होगा, पूरा बेच दिया होगा। कैसे पता चलेगा बेच दिया होगा? तो लास्ट में सीडी नहीं आएगा। जी ठीक है बच्चे, और सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछिए। ठीक है, क्या मुस्कान आप बोल रही हैं, फिर से बताइए, क्वेश्चन रिपीट कीजिए बच्ची।
सर 1/5 डिप्रिसिएशन निकाले, वो आ गया 18,802 बच रहा था, और फिर 4/5 का डिप्रिसिएशन निकाले। हाँ, तो इसका जो अमाउंट आ रहा है, मतलब लास्ट में आ रहा है 1,29,870, तो इसको क्या करें? 29,870 नहीं 4/5 जब डेप्रिसिएशन हम निकाले, अभी आपको कैलकुलेट करके समझाए ना कि सर आपका तो वैसे ही किए। हाँ, तो 4/5 कितना आया कैलकुलेशन? 4/5 आया 1,33,200। 1,33,200 आया ना, तो Yes, sir. 1,33,200 का 10% कितना होगा? 10% और into 3/12। 3/12 हम उसको क्यों करेंगे अब? वो तो होल ईयर यूज होगा ना। 4/5 तो आप पूरे साल यूज किए ना। यस सर। उसको 3/12 नहीं बच्चे करेंगे, 3/12 करेंगे 60,000 वाले को। यस सर। और ये माइनस जो आएगा आंसर, इसको कहाँ लिखेंगे? माइनस करके सीडी में जाएगा। वो 1,33,200 में से जब 13,320 आप घटा दोगी तो ये आंसर हो जाएगा 1,19,880। यस सर, वही आया। और 60,000 में से डेप्रिसिएशन जब आप घटाओगी तो कितना आ जाएगा? 58,500, क्योंकि 1,500 इसका डेप्रिसिएशन आया था। यस सर, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करके सीडी में बाहर कर देंगे आउटर कॉलम में। दैट्स ऑल। यस सर।